नमस्ते। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत कुछ सवाल पूछा है और ये सवाल का जवाब मैं ना दूं तो गलत होगा। तो सबसे पहले जिसने सवाल पूछा है, तो किसी भाई ने मुझसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपने बताया कि लिथियम बैटरी से बेटर है लीड एसिड ग्राफीन बैटरी। तो ऐसा क्यों, जबकि लिथियम बैटरी सबसे बेस्ट बैटरी है। हर जगह पे लिथियम लिथियम, बस लिथियम ही है। और आप जो है वो बैकडेटेड मतलब बैटरी के बारे में बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, लिथियम बेस्ट बैटरी है, ये मैं भी मानता हूँ। पर एक सिंगल सेल में, जैसे मानो कि आप 3.7 वोल्ट का कोई लिथियम बैटरी खरीदते हो और उसे सिंगल यूज़ करते हो, तो ये बहुत बढ़िया बैटरी है। पर मैंने आपसे कहा कि ये जो ईवी का बैटरी बनाता है, जो मेरे ईवी में है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे ईवी का जो बैटरी है 60 वोल्ट का है और 25 एम्पियर का है। मतलब 60 वोल्ट का जो ईवी बैटरी है, ये कोई बड़ा वाला मतलब लिथियम बैटरी बनाया नहीं जिसमें 60 वोल्ट और 25 एम्पियर मतलब दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करता है, मतलब छोटे छोटे बैटरी, अगर छोटे छोटे मतलब अगर 12 वोल्ट करके भी देता तो कम से कम 5 बैटरी का ऑप्शन रह जाता। पर यहाँ क्या करता है, ये लोग छोटे छोटे जो 3.7 वोल्ट मैंने आपको बताया, वही 3.7 वोल्ट को वो लोग बहुत सारे खरीदते हैं। और उसे कैसे बनाता है, 3.7 3.7 3.7 एक साइड में उसका वोल्ट बना दिया और उस वोल्ट को मतलब डबल करके उसका एम्पियर बना रहा है। तो ये जो बहुत सारे बैटरी को लेके 60 वोल्ट 25 एम्पियर बना रहा है, इनमें से अगर एक भी बैटरी कमज़ोर हो जाता है, जबकि देखिए एक साथ इतने सारे बैटरी, एक दो बैटरी कमज़ोर होना मतलब आम बात है। मानो कोई बैटरी सेट में ये 1 साल के बाद हो रहा है, तो किसी बैटरी में 2 साल के। तो इसमें क्या होता है कि लिथियम बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी मतलब सब ठीक है, लिथियम बैटरी बहुत बढ़िया बैटरी है, पर इसका जो सिस्टम है, सिस्टम में फॉल्ट है। तो ये जो सिस्टम है, बहुत सारे बैटरी को लेके आप 60 वोल्ट बना रहे हो, एक सेल मतलब ख़त्म हो जाता है, तो बस उतना ही कमी इसमें अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो सीरीज़ में मतलब देते हैं ना, मतलब सीरीज़ में बनाते हैं, तो एक बैटरी मानो कमज़ोर हो गया, ख़राब नहीं मतलब कमज़ोर हो गया। अगर एक बैटरी आपको 3 घंटा टाइम लगता है चार्ज होने में, तो जो कमज़ोर बैटरी है वो 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। तो उसका जो पूरा सेटअप है, उसका जो सीरीज़ है, वो सभी बैटरी जो है अकेले इस बैटरी के कारण इस बैटरी में फुल चार्ज हो जाएगा। पर ये लोग जो है, बाकी जो बैटरी इसमें फुल चार्ज नहीं हुआ है, तो ये भी फुल चार्ज शो करेगा। तो इससे क्या होता है कि एम्पियर कम हो जाता है, और एम्पियर जब कम होता है तब आपका माइलेज ड्रॉप हो जाता है। और फिर अगर आप सोचते हो कि नहीं, मैं उसको जो ख़राब हुआ उसी को सिर्फ बदल दूंगा और उसमें नया बैटरी लगा दूंगा, तो इसमें आपने नया बैटरी लगाया, पर बाकी जो है उसके हिसाब से ये कमज़ोर है कि नहीं, तो वही प्रॉब्लम दोबारा आएगा। मैंने बस यही कहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिथियम बैटरी ख़राब है, पर बहुत सारे लिथियम बैटरी जब एक बड़ा वोल्टेज बनाता है, बड़ा एम्पियर बनाता है, तो वो खराबी है। तो अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हर एक एक पीस अलग अलग काम करेगा, ऐसा नहीं है। इसका एक सेटअप होता है, एक टर्म मतलब बहुत सारे बैटरी मिलके ना, जो सेटअप टू सेटअप जिसे सीरीज़ कहा जाता है, ये सीरीज सिस्टम जब तक रहेगा ये प्रॉब्लम होगा। तो फिलहाल अभी तक कोई अपग्रेड नहीं आया है, तो उस हिसाब से लिथियम बैटरी अगर आप अपने बाइक में लगाते हो तो ये प्रॉब्लम 1 साल या हो सकता है 2 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम हो। जबकि लीड एसिड बैटरी में क्या होता है, सिर्फ 5 बैटरी या फिर 4 बैटरी का ऑप्शन होता है, तो 4 बैटरी में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मानो किसी में होता भी है तो उसे आप बदल के दूसरा चेंज कर सकते हो, पर होता नहीं है, क्योंकि बड़ा बैटरी में वो प्रॉब्लम नहीं होता। जितना छोटा छोटा बैटरी होगा, जिसका वोल्टेज बहुत कम होगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है 12 वोल्ट का है और कहाँ वो 3 वोल्ट का है। तो इस हिसाब से लीड एसिड बैटरी में जितना भी ईवी मतलब जितना भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं जो भुगत रहा हूँ लिथियम बैटरी को लेके, मैं नहीं चाहता कि आप भी मतलब भुगतो। तो उस हिसाब से मैंने कहा था कि अब लीड एसिड बैटरी लो, पर हाँ, लीड एसिड में ग्राफीन बैटरी को लो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था ईवी वही लोग ले जिनके पास पेट्रोल बाइक है, ऐसा क्यों? मतलब ये भाई कहना चाहता है कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लोग ख़रीदे जिनके पास पेट्रोल बाइक है। तो हो सकता है मैंने आपको समझा नहीं पाया।
एक्चुअली मेरे कहने का जो मतलब ये था कि आपके पास अगर पेट्रोल बाइक है तो क्या होता है कि पेट्रोल बाइक में हम लोग मतलब लोकल सिटी में भी चलाते हैं, लॉन्ग टूर पे भी जाते हैं। तो ये जो हर रोज़ का जो लोकल सिटी में हम लोग घूमते हैं 10, 20 या 25 किलोमीटर, इसी में सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो है हमारा खपत होता है। और यही सबसे ज़्यादा जो सेव करता है वो ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सेव करता है। तो मैंने इसलिए कहा था कि जिनके पास पेट्रोल बाइक है उसे तो एक ईवी रखना मतलब फ़ायदेमंद है। और मानो अगर आपके पास पेट्रोल बाइक नहीं है, आपने सिर्फ ईवी लिया मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, तो इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होता है, आप सिर्फ लोकल सिटी के अंदर ही इसे चला सकते हो, क्योंकि आप तो 100-150 किलोमीटर जा नहीं पाओगे ना, क्योंकि उतना माइलेज तो है नहीं। तो उस हिसाब से आपको पेट्रोल बाइक की ज़रूरत है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे सिर्फ लोकल सिटी में ही घूमना है, तब तो ईवी बेस्ट है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल बाइक लोग ही इस बाइक को ले, बाकी लोग ना ले, ऐसा नहीं है। आप भी लो, बहुत बढ़िया बाइक है, मैंने लिया और मुझे बाकी वो बाइक मैं सबसे ज़्यादा अभी ईवी को ही चला रहा हूँ, क्योंकि लोकल सिटी में मैं जब भी निकलता हूँ ईवी लेके निकलता हूँ। तीसरे ने कहा कि ग्राफीन बैटरी कहाँ मिलता है। भाई ग्राफीन बैटरी जो है वो हर जगह मिलता है। आप शायद ये सोच रहे हो कि नहीं लीड एसिड तो हर जगह पे मिलता है, पर अभी अगर आप नॉर्मल लीड एसिड सिर्फ अपनी ईवी के लिए अगर कोई लीड एसिड लगाने जाते हो तो नॉर्मल लीड एसिड अब नहीं मिलता है, ऐसे ही मान के चलो, क्योंकि अपग्रेड वर्जन जब आ गया ना मार्केट में तो हर कोई ग्राफीन बैटरी यूज़ कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसों की बर्बादी है। तो ऐसी बात नहीं है, पैसों की बर्बादी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने अपने वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि अगर आप 1 लाख के ऊपर जो ईवी मिलता है मार्केट में, बड़े बड़े ब्रांड जो है, तो वो 1 लाख के ऊपर 1,20,000 1,30,000 में आपको मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल दे रहा है। तो वो वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप ख़रीदोगे तो वो बाकी आपको मतलब मुनाफा तो नहीं देगा। तो उसका जब बैटरी का लाइफ ख़त्म होगा तब आप हिसाब लगाओगे तो उस बैटरी का जो कीमत है उस पैसों से अगर आप पेट्रोल बाइक चलाते तो शायद उससे ज़्यादा चलता जो ईवी में मतलब आपने जो ईवी चला है। ये जो 1-1.5 लाख वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें अगर आप सिर्फ पैसों के अगर आप लाभ और नुकसान के बारे में अगर सोचोगे तो हाँ नुकसान है, बिल्कुल है। पर अगर आप हाई स्पीड चाहते हो एकदम मतलब कोई भी बाइक को आप ओवरटेक करना चाहते हो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो उस हिसाब से वो बेटर है। और जो मैंने ख़रीदा है, जो मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदा है वो बहुत हल्का है। मेरा जो है वो नॉर्मल जो लोकल छोटा मोटा जो कंपनी है उस कंपनी का ईवी है, और इसमें भाई नुकसान तो नहीं है। इसे अगर आप 2 साल चलाते हो, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 साल के बाद आप उसका किलोमीटर देखो और किलोमीटर में देखो आप कितना चलाया है, वो टोटल मिला के आप देखोगे तो फिर आपको लगेगा हाँ 2 साल में मेरा पैसा वसूल हो गया। उसके बाद जो बाइक है वो आपका फ्री हो गया। हाँ, 2 साल के बाद ये बाइक आपका फ्री हो गया, अपनी कीमत तब तक उठा लेगा। तो ये तो गलत है भाई कि आपने कहा है कि पैसों की बर्बादी है। ऐसे नहीं है, पैसों की बर्बादी नहीं है। आप जानते हैं अगर आप घर से निकलते हो तो आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हुए। तो ऐसा तो नहीं कि 1000 लोग जो है सब बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप मुझे थोड़ा सा भी विश्वास करते हो तो मैं कहता हूँ आप वो वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल लो जिसका प्राइस 50 के आसपास है, ठीक है। और उसे आप लिथियम बैटरी मत लो। उसमें क्या है, आप उसमें लीड एसिड बैटरी लो और ग्राफीन बैटरी ले। उसके बाद अब देखो, सोचने का नज़रिया बदल देगा आपको। उसने कहा कि अगर आपके पास ईवी है तो दिखाओ। भाई मेरे पास ईवी है, मेरे पास सिर्फ ईवी नहीं, फ़िलहाल मेरे पास 3 बाइक है और तीनों जो है ईवी को छोड़ के बाकी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा मेरा वीडियो। और जहाँ तक आपने कहा कि मेरे पास ईवी है तो दिखाऊं, ईवी मेरा सीढ़ी के नीचे है तो अंधेरा है, अभी 2:30 बज रहा है रात का, क्योंकि मैं रात में ही वीडियो बना सकता हूँ, दिन में इतना चिल्ला चिल्ली होता है ना, तो अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगा। तो अगर आप कह रहे हो कोई दिखाने के लिए तो हाँ, उसके बारे में मैं अच्छे से एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें आपको मेरा ईवी भी शो करूँगा कि आप देखो, उस मॉडल को भी देखोगे और मैं उसके बारे में और भी डिटेल्स आपको बताऊँगा। अगला जो है ये कोई फ़ीमेल है
और इसने कहा है कि आप सिर्फ बाइक का ही वीडियो बनाते हो, स्कूटी का क्यों नहीं बनाते। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा हाँ कि मैं बाइक का वीडियो बनाया, अभी तक स्कूटी का नहीं बनाया। और सच कहूँ तो मेरे दिमाग में कभी था भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं था। कोई भी स्कूटी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे लिखो आपको कौन सी स्कूटी के बारे में जानकारी चाहिए, मैं उसके बारे में भी अगले वीडियो बनाऊँगा। और सॉरी, मैंने मतलब माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने कभी स्कूटी का वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ बाइक का ही बनाया। और सच कहूँ तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं मतलब मुझे भी लगा कि हाँ ये बात भी तो सही है, मैंने तो कभी बनाया नहीं, मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया आपका ये क्वेश्चन। तो हाँ अगले बार मैं ज़रूर बनाऊँगा। और आप में से जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, या फिर जितने भी दोस्त लोग देख रहे हो, वो सब अपने अपने जो क्वेश्चन है वो मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा और हो सके तो मैं उसका वीडियो भी बनाऊं। तो बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।